तो उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज, जहाँ पर नाच नौटंकी थिएटर होता है वहाँ पर किसी को नींद नहीं आती, और जहाँ पर ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा होती है वहाँ पर नींद आती है। क्या बात है? तो स्वामी विरजानंद ने कहा कि नींद कहाँ पर आती है जानते हो? जहाँ पर बढ़िया बिछावन मिले, और जहाँ बिछावन बढ़िया नहीं हो वहाँ नींद नहीं आती है। कहा जहाँ पर ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा होती है ना, वहाँ वातावरण में, वहाँ के वातावरण में मखमली सेज बिछ जाती है। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी, जो भी सत्संग के इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर अपना भावी जीवन सफल बनाने के लिए उपस्थित हैं, निश्चित रूप से आप सौभाग्यशाली हैं। और इसलिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। नमन करता हूँ उन दिव्य महापुरुषों को, उन भक्तों को जिनके त्याग और तपस्या के फलस्वरूप आज हम अपने धर्म में अवस्थित हैं। नहीं तो हमारे बहुत सारे लोग हुए तो लाज से, कोई डर से और कोई लोभ से दूसरे धर्म को स्वीकार कर ली। लेकिन हमारे पूर्वज बहुत ही ताकतवर थे, बहुत गरीबी झेली और बहुत कष्ट झेल करके भी अपने वैदिक सनातन संस्कृति को जिंदा रखा है। उन सभी अपने पूर्वजों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, और जिनके नाम पर ये सत्संग का आयोजन है। चले गए फिर भी सत्संग दे के गए। तो अभी इधर हाल में एक गांव की बात सुनी हमने, बहुत बड़े खानदान के लोग थे, मेरे अपने जन्मभूमि की ही बात। एक बच्चे का जन्म हुआ, 5-6 लाख रुपया खर्च किया और खूब नचनिया ला करके नचवाया द्वार पर। तो इसी प्रकार जब कोई चले जाते हैं बहुत तरह का नाच गान क्या क्या करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं से जहाँ से भी प्रेरणा उठी मन में सत्संग कराने की, तो आदरणीय जगत बाबू का अपनी भावना भी थी, उनकी अपनी सद्भावना थी। सत्संग में के छत्र छाया में सदैव वो जुड़े हुए रहे, सदैव कुछ न कुछ साधु संतों के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे, कुछ न कुछ सोचते थे। तो उनकी प्रेरणा से ये सत्संग का आयोजन हुआ है। वे भी पुण्यात्मा पुरुष थे, मैं उनको भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और जहाँ पर बैठकर हम लोग सत्संग की चर्चा कर रहे हैं, इस धरती माता को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बैठिए, एकदम क्या कहते हैं, नींद से बच के रहिएगा और कमर सीधी करके बैठिए। और नहीं तो भजन सुनने में बहुत आनंद आता है, नींद नहीं आती है। प्रवचन सुनने में नींद आती है, और लोगों को भजन सुनने का भी मन करता है ना। मन थोड़ी देर के लिए भक्ति के रस में सराबोर हो जाता है। और जब प्रवचन होती है और ये संतों का जो ज्ञान है ना, ये नीरस होता है। कथा कहानी कम, दूसरी बातों की जिससे हमारा परम कल्याण हो जाए, उन बातों की चर्चा होती है। इसलिए सुनने में थोड़ा नीरस लगता है। और जहाँ केवल कथा होती है ना, एक एक कथा में 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोग बिताते हैं, तो थोड़ा रसदार लगता है सुनने में। तो बच के रहिएगा नींद से, और एकदम 1-1.25 घंटे तक बैठिए बढ़िया से और सुनिए मनोयोग पूर्वक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार एक महात्मा हो गए स्वामी विरजानंद, स्वामी दयानंद के गुरु थे। आर्य समाज के जो संस्थापक हुए स्वामी दयानंद, उन्हीं के गुरु हुए स्वामी विरजानंद। स्वामी विरजानंद जन्म से ही दृष्टि नहीं थी उनकी, जन्मांध थे। तो उनसे कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज, जहाँ पर नाच नौटंकी थिएटर होता है वहाँ पर किसी को नींद नहीं आती,
और जहाँ पर ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा होती है वहाँ पर नींद आती है। क्या बात है। तो स्वामी विरजानंद ने कहा कि नींद कहाँ पर आती है जानते हो? जहाँ पर बढ़िया बिछावन मिले, और जहाँ बिछावन बढ़िया नहीं हो वहाँ नींद नहीं आती है। कहा जहाँ पर ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा होती है ना, वहाँ वातावरण में, वहाँ के वातावरण में मखमली सेज बिछ जाती है, इसलिए नींद आ जाती है। एकदम आराम लगने लगे। जब ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा होती है मन को सुकून मिलता है, इसलिए मखमली सेज वातावरण में बिछ जाती है, तो लोगों को नींद आनी तो स्वाभाविक है। और जहाँ पर नाच नौटंकी थिएटर होता है वहाँ पर वातावरण में कांटों की सेज बिछ जाती है, कांटे का बिछौना बन जाता है वातावरण में, इसलिए वहाँ नींद उचट जाती है, नींद नहीं आती। तो संभल के रहिएगा, नींद आना तो स्वाभाविक है। रात्रि का समय है, आप लोग थके हुए भी होंगे, घर के लोग, गांव के लोग काम धाम में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, फिर भी आप मनोयोग पूर्वक सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये काम जीवन काल में तो कम ही हो पाया, लेकिन जाते जाते बाल बच्चों के लिए एक सत्संग कराने की प्रेरणा दे करके गए हैं वो। और विशेष जो मेरे लिए कहने की बातें हैं वो ये, अभी हम लोगों ने रामचरितमानस का पाठ करके सुनाया है। अब पाठ में जो बातें आई, भगवान श्री राम के जीवन के एकदम कठिन परीक्षा की घड़ी है। पिताजी धर्म संकट में फंसे। कौन सा धर्म संकट है? एक तरफ तो है कि प्राण जाई पर वचन न जाई, है ना, ये राजा का धर्म है, उस खानदान का धर्म है। जान चली जाए तो चली जाए, वचन नहीं जाना चाहिए। ये राज धर्म में फंसे हैं एक तरफ, और दूसरे तरफ पिता का धर्म है, बेटे को वनवास दे दो। राजा का धर्म कहता है कि बात टलनी नहीं चाहिए, जो हमने कह दिया सो कह दिया, ये बात नहीं टले। दूसरे तरफ पिताजी का धर्म उससे जाकर टकरा रहा है कि इतने दुलारे प्यारे बेटे को, जिसको हमारे सारे अयोध्या वासी चाहते हैं और मेरे साथ साथ घूमते रहे प्रजा के बीच में, सारे प्रजा के दुख तकलीफ को जानते हैं, और उनको मैं वनवास दे दूं? किस चक्कर में आकर के मैं फंस गया। और यही समझाते हुए माता कैकेयी को कह रहे, कैकेयी तुम ऐसा मत करो। 14 वर्ष 2 वरदान तुमने मांगा है, एक वरदान तो तुमने, जो तुम्हारी इच्छा है कि भरत को राज तिलक हो, भरत राजा बन जाए, कोई बात नहीं, ले लो ये वरदान, लेकिन दूसरा वाला वरदान बदल लो, राम को वनवास देने वाला वरदान मत लो। क्यों? बोला राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं, राम और भरत दोनों मेरी आंखें हैं, और ये दोनों आंखें जिनके पास है ना, वो कभी संसार में धोखा नहीं खाता। एक तरफ है भगवान, दूसरे तरफ है संत। इन दोनों का सहारा लेकर के जो भी संसार में चलता है, कभी वो धोखा नहीं खाता, जो भी उन दोनों का सहारा लेकर के। इसलिए भक्त ने कहा, 2 बातों को याद रख, जो चाहो कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक तरफ भगवान को, उनकी कृपा का भरोसा, जो कुछ भी है उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलने वाला। हम लोग देखें अपने जीवन में कि हम लोग जितने पढ़े लिखे, हम लोगों से बहुत पढ़े लिखे लोग हैं हमारे साथी लोग, लेकिन बेरोजगार हैं। हम लोग बहुत गरीबी में जिए हैं, बहुत नहीं के बराबर जगह जमीन। पिताजी बहुत गरीबी में जीवन जी, सब भाई बहन नौकरी चाकरी वाले। तो परमात्मा की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलने वाला। उनकी मर्जी से इस संसार में आए हैं, उनकी मर्जी होगी, अभी विदा होना है तभी विदा होकर के चले जाएंगे इस दुनिया से। तो उन परमात्मा की कृपा को, और दूसरे तरफ हैं उन परमात्मा को प्राप्त किए हुए महापुरुष संत, जो इस संसार में आते हैं, परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और अंत में सारे संसार को चेतावनी देते रहते हैं। दुख झेलते रहेंगे लेकिन जगाते रहेंगे लोगों को, दुख झेलते रहेंगे, अपमान सहते रहेंगे, लेकिन लोगों को भक्ति के रास्ते पर लगाते रहेंगे, कुछ न कुछ प्रेरणा देते रहेंगे। मेरी जन्मभूमि में एक महात्मा थे, एक दिन आए, मेरे भैया को बोल रहे कि जगदीश आज का भोजन तुम्हारे यहाँ ही होगा।
गदगद हो गए मेरे बड़े भाई, नौकरी लगी थी गदगद, इतने अच्छे महात्मा मेरे घर पर आएंगे। अब बाल ब्रह्मचारी सन्यासी थे, गुरु महाराज बहुत मानते थे सहदेव बाबा को, उन्हीं की समाधि है विशाख कुटी, विश्वनाथ कुटी में बाहर में, एकदम खंडहर की तरह पड़ी हुई है। परसों में गया था उस जगह पर, तो आए, भोजन बनवाए। अब भोजन, जैसे भोजन करने के लिए अब वहाँ चौका दे करके जैसे बैठाने वाले थे, अब वो बैठने वाले हैं और आसनी उठाए चलते बने। अब भाई माँ कहती है जगदीश देखें बेटा वो बाबा कर चलो, तो बाबा आगे बढ़े, अब पीछे से भैया हमारे बाबा की गलती बोले, नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे नहीं। अब भोजन बना हुआ, द्वार पर से कोई साधु चला जाए, और कोई भी एक दो साधारण कोई साधु नहीं है, गुरु महाराज के एकदम करीबी साधु में से हैं सहदेव बाबा, और एकदम चले गए बीच गांव में गए, जाके पैर पकड़े, भैया क्या बात है, नहीं तुम्हारे घर पे खाएंगे नहीं, खाने लायक नहीं, क्या गलती हुई? तो बोले गलती चल तुमको दिखाते हैं। ले गए और घर में एक क्या कहते हैं वो बकरी का बड़ा कस्सी वो घर में बंधा हुआ था, बकरा बकरी नहीं था, लेकिन वो अंतिम में वही एक खस्सी कहाँ से लाए थे, छोटे से पाले थे, देख बोले ये क्या है तुम्हारे घर में, नहीं खाएंगे तुम्हारे। अंतिम में भैया पैर पकड़े, बोले अभी निकाले, और निकाले तो निकल ही जाएगा, वो सीधे कहाँ भेजवाए, कौन हटिया में बेचवाए, श्याम बाजार हटिया में, तब वो भोजन ग्रहण किए। उस दिन से घर में बकरी ही नहीं चढ़ी मेरे में। तो अपमान सह करके किसी किसी तरह से वो चेताते रहते हुए, तो ऐसे संत पुरुष कहते हैं जिनकी कृपा पर यह सारा संसार टिका है। बाबा कबीर कहते हैं लगी आग आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, न होते यदि संत जन तो जल जाता संसार। ये संसार रसातल में चली जाए यदि संत पुरुष इस धरती पर ना हो, है ना। इतने इतने पाप कर्म करने वाले इस धरती पर हैं, लेकिन सारे पापों को समन करने के लिए संत पुरुष बैठे रहते हैं। परमात्मा के भक्त इस धरती पर पड़े हुए हैं, इसलिए धरती टिकी रहती है। और आया शास्त्र में, एक भी भक्त जब तक इस धरती पर रहेगा, एक भी भक्त परमात्मा को याद करने वाला, तब तक इस धरती का बुरा नहीं होने वाला। उस भक्त के चलते इस धरती को रखना पड़ेगा परमात्मा को। तो वही राजा दशरथ कहते हैं कैकेयी ये दोनों मेरी आंखें हैं, राम और भरत, तुम राम को भी वनवास देने वाली बात मत करो, राज तिलक हो जाए। और ये समझाते हुए, लेकिन माता कैकेयी दूसरी तरफ दुई हो एक समय भुआला, दानी कहा एक गाल भुलाए, हंसब ठटाई भुलाओ गाल, दोनों एक साथ हो सकता है। ठटा के हंसना चाहते हैं, गाल भी फुलाना चाहते हैं, दोनों तरफ होगा। दानी कहा अरु कृपनाई, होई कि सेम कुशल रोताई। अरे वीरता में कोई किसी से क्षमा कुशल पूछता हो, तो जब लड़ना है तो लड़ना है, किसी से नहीं पूछेगा क्या हाल चाल है, तुम्हारी तबीयत ठीक है नहीं। वो तो जब पहलवान बन करके गया लड़ने तो लड़ना है केवल। उसी तरह कुशलता में क्षेम कुशल नहीं पूछा जाता वीरता में। उसी तरह एक तरफ दानी कहलाएंगे, दूसरे तरफ कंजूसी भी करेंगे, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है। और कहते कहते माता कैकेयी ने एक बड़ी ज्ञान भरी बातें कही है राजा दशरथ को। तनु तीय तनय धाम धन धरनी, सत्य संध समत्रिंसम वर्णी। ए राजा जी, जो सत्य प्रतिज्ञ लोग हैं, जिनको उस परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, जो उस परमात्मा को अपने जीवन का आधार मानता है, उनके जिसके जीवन में ये बात बैठी कि हमको परमात्मा ने ये शरीर जो दिया है, परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए दिया है। उस परमात्मा को जो प्राप्त करना चाहता है, और उसके लिए 6 चीजें घास के समान, तृण के समान। क्या क्या? कि जो सत्य के रास्ते पर चलना चाहता है, सब लुटा देगा, कुछ नहीं चाहिए, घास के समान समझता है। किसको किसको? का तनु अपना शरीर, तीय अपनी पत्नी या पत्नी पति को, तनय मन बेटा और बेटी, धाम मन घर द्वार, धन मन धन दौलत, धाम धन धरनी, और धरती धरनी मन ये धरती मन जगह जमीन। ये 6 क्या है? घास के समान कहा गया है। एक तरफ राम को पकड़ना चाहते हैं, दूसरे तरफ इन चीजों में इतनी आसक्ति है आपको। जिस भगवान के लिए इतनी तपस्या किए, दूसरे तरफ ये नश्वर चीजों से मैंने इतना मोह हो गया आपको। ये तो घास के समान
जो सत्य प्रतिज्ञ लोग हैं, ईश्वर के भक्त हैं, या ईश्वर का अनुकरण करने वाला, ईश्वर का अनुगामी कोई भक्त है, उसके लिए घास के समान कहा गया। ये सारी बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद जब पता चलता है, सुमंत सारथी राम जी को बुला के लाते हैं सुबह सुबह। अब कैसी कठिन परीक्षा की घड़ी थी, राज तिलक होना है, और राज तिलक क्या होगा, वनवास जाना है। एक दिन मैं कह रहा था कि कोई वार्ड मेंबर में जीता है, अब दोहरा के रीपोलिंग का आदेश हो जाता है, कई लोगों के विषय में सुना बेहोश हो गया, वो वार्ड में जीता है, क्या अनावश्यक खर्च कर लिया था, और उसमें अगर रीपोलिंग का आदेश होता है तो चिंता घुस जाती है। और राम जी कहाँ के राजा बनने वाले हैं, अयोध्या के। कैसा राजा बनने वाले हैं, उनके पिताजी 1 लाख से ज्यादा राजाओं पर राज करने वाले थे, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट थे। अब चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला है जहां लाखों राजा महाराजा आगे पीछे करने वाले हैं। और राम जी को वनवास जाने की बात का वातावरण ऐसा बना कि राम जी को वनवास जाने की बारी आ गई, लेकिन उससे वो परेशान नहीं हुए। भगवान श्री राम सीधे जाते हैं माता कैकेयी के पास, क्योंकि देख लिया कोप भवन में पिताजी मूर्छित अवस्था में धरती पर पड़े हुए, मुंह के बल पर गिरे हुए हैं। तो जाके माता कैकेयी से पूछा, माते क्या बात है बताओ। माता से सारी बातें जानकारी ले ली, और वही कहा अपनी माँ को कि माँ, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, क्यों परेशान हो रही है। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरा छोटा भाई राजा बनेगा, भरत वो तो साधु है साधु, अब मेरा छोटा भाई राजा बनेगा। सारी प्रजा गदगद, क्योंकि वो तो साधु है, और साधु तो दुनिया के सारे लोगों का दुख अपने जीवन में ले लेता है। दुनिया के सारे लोगों के दुख को अपना दुख। आया है रामचरितमानस में, विषय अलमपट सील गुनाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। वो क्या होते हैं, विषय से अलमपट, मतलब विषयों से एकदम विमुख होते हैं, और सील और गुण के खान होते हैं, और दूसरे के दुख को दुख और दूसरे के सुख को सुख समझने वाले संत लोग होते हैं। कहीं तो मेरा भाई ऐसा है, वो तो साधु है साधु, वो राजा बनेगा तो सारी प्रजा गदगद हो जाएगी। और दुनिया में जब कोई चर्चा करेगा ना, तो यही कहेगा अयोध्या के राजा का बड़ा भाई है श्री राम, अयोध्या के राजा का बड़ा भाई है ये श्री राम। तो दुनिया में प्रतिष्ठा होगी, जो मेरा राजा है अयोध्या का, उसका मैं बड़ा भाई हूँ, मतलब उसको भी डांटने का सामर्थ्य मुझ में है, ये कह करके दुनिया के लोग जानेंगे। ये तो मेरा सौभाग्य है कि भरत राजा बनेगा। और ये बातें कह करके वही अपनी माता को कहा है, तनय माँ तू पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐ मेरी माँ, माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा तो संसार में दुर्लभ है। अब तृप्त करने का माने समझते हैं ना लोग, तृप्त का मतलब बढ़िया खाना पीना कपड़ा, ये इसी को लोग तृप्त समझते हैं। लेकिन मेरे मन में जो बात उठती है वो मैं यही कहता हूँ कि माता पिता की सेवा की हमने, जीवन काल में खूब सेवा की है, माता पिता गदगद रहे। अब मरने के बाद मेरे माता पिता के विषय में कभी आपने जानने की कोशिश की कि मेरे माता पिता कहाँ गए, वहां जाकर का अतृप्त तो नहीं रह गए, कहीं ऐसी बात तो नहीं है। देखते हैं भूत प्रेत बन गया, आता है किसी पर सवार होता है, पानी पिला दो, कुछ खिला दो, खाने के लिए आए, बेटी देखने के लिए आए। अब पूछिए कहाँ पर रहते हो, पूछिए उनसे। यहाँ रहते थे पक्का मकान में, एसी सब चीज़ एसी की व्यवस्था थी, ठंडा गर्म सब वातावरण, बाल बच्चा इतना बढ़िया, ठंडे के दिनों में गीजर लगा दिया कि फ्रिज है, ये है वो है, सब चीज़ की व्यवस्था कर दिया। मरने के बाद पूछिए कि कहाँ है वो, तब तो पता चलेगा भूत बन गया, प्रेत बन गया। कहाँ डेरा है, किसी कांटे के पेड़ पर, गोबर के ढेर पर, वो पिछवाड़े में रहते हैं, वहीं पर वो जो गोबर का ढेर है, नहीं तो खजूर के गाछ पर डेरा है। तृप्त हो गए माता पिता। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ऐ मेरी माँ,
माता पिता को तृप्त करने वाला बेटा बेटी दुनिया में दुर्लभ है। तो इस संसार में तृप्त करने वाला तो है, लेकिन संसार के बाद भी मेरे माता पिता तृप्त हो जाएं, क्या करना चाहिए? इसी के लिए ये श्राद्ध कर्म है कि हमारे माता पिता इस संसार में सुख से रहें, लेकिन इस संसार के बाद जो गए हैं शरीर को छोड़ के, इस शरीर को तो हमने जला दिया, इसके बाद मेरे माता पिता कहाँ हैं? कहीं भूत प्रेत की जोनी में तो नहीं पड़ गए? कौन करेगा उनका उद्धार? इसी के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं बेटा बेटी लोग। इस पर चर्चा मैं आगे बढ़ाऊंगा। फिर आगे कहते हैं, सुनु जननी सो सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। जो माता पिता के वचन का पालन करने में अनुरक्त है, माता पिता जो कहे उसको वो करना है। और लिखा है माता पिता और गुरु ये तीन ऐसे विभूति हैं इस संसार में, इनके आदेश का पालन करके बेटा का कभी दुर्गति नहीं हो सकता। कुछ भी कह देगा, माता पिता के कहे अनुसार कुछ भी कर लेगा बेटा बेटी, कभी उस बेटा बेटी की दुर्गति नहीं हो सकती। अगर कहीं नरक में भी चला जाएगा माँ बाप का आदेश का पालन करके बेटा, तो नरक में उसके लिए जगह ही नहीं मिलेगी, उसको नरक में भी जगह नहीं देगा, उससे निकाल करके उसको ऊंची गति में भेज देगा, वो जगह नहीं है। आप लोग जानते हैं ना, परशुराम ने क्या किया? पिताजी ने कहा माँ का गला काट दो, पिताजी ने कहा माँ का गला काट दो। उसके और 3 भाई थे, तीनों भाई ने नहीं काटा, परशुराम ने काट दिया माँ का गला। पिताजी का आदेश है माँ का गर्दन काट दो, काट दिया फरसा से। अब जैसे काटा था ये हृदय से लगा लिया। हृदय से लगाने के बाद पिताजी कहते हैं बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको? पिताजी वरदान देंगे आप? बोला हाँ, क्यों देना चाहते हैं? क्या तुमने मेरे आदेश का पालन किया है, इसलिए तुम जो कहोगे मैं वही दूंगा। क्या मेरी माँ को जिंदा कर दीजिए, माँ को जिंदा करवा ली। क्या आपके आदेश का पालन किया है? तो जानते थे मेरे पिताजी के पास वो सामर्थ्य है, अपनी माँ को जिंदा करवा लिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।